आज से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति क्लास 10 का। ठीक है, 8.3 ये प्रश्नावली है। इसमें हम आप लोगों को पहले बता देते हैं कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा इस प्रश्नावली में। तो पूरा फार्मूला पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा ये जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा बड़ा है, तो हम सोच रहे हैं कि इसका कम से कम 3 वीडियोस हम अपलोड करें, तब जा करके ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला, जैसे ये इस तरह आएगा लेक्चर फर्स्ट करके। ठीक है, ये पहला है 8.3 का। तो पहले फार्मूला बता देते हैं। पहले तो क्वेश्चन समझ लो कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। ठीक है, फार्मूला थोड़ा ज्यादा है इसका। जैसे साइन ए है तो साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए, और कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए। मतलब एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। कॉस का लिखेंगे तो कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए, और सेक ए बराबर होता है 1/कास ए, और टैन ए बराबर होता है 1/काट ए, और काट ए बराबर होता है 1/टैन ए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 फार्मूले में, मतलब एक फार्मूले में 2 फार्मूला है। मतलब साइन जो होता है 1/कोसेक के बराबर होता है, कोसेक भी 1/ क्या होता है, साइन के बराबर होता है। मतलब एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं, मतलब उल्टा होता है एक दूसरे का। ठीक है, इनवर्स कह सकते हैं। तो ये तीनों हो गया फार्मूला। अब उसके बाद 3 और फार्मूला। जैसे पहला लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है 1, ये फार्मूला। फिर उसके बाद दूसरा होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी क्या होता है, 1 होता है। थर्ड होता है, थर्ड क्या होगा, थर्ड भी यही होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। ये टोटल 3 फार्मूले हैं। ठीक है, इन्हीं इतने पर ये पूरा एक्सरसाइज जो होगा वो लग जाएगा। 2 और फार्मूला है, जैसे टैन ए बराबर होता है साइन ए बटा कास ए, और कॉट ए बराबर होता है कास ए बटा साइन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो हम बता दें। तो त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर इस तरह सॉल्व करना है फार्मूले पर, तो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदल करके ही सॉल्व करते हैं। और जब उस क्वेश्चन को सिद्ध करना होता है तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो थोड़ा से बड़ा वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, उसको लेते हैं, फिर वहां से सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला जो पक्ष होगा उसको ला देते हैं, वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि साइन ए और सेक ए और टैन ए, मतलब साइन सेक टैन को काट के पदों में लिखना है। मतलब कह सकते हो कि काट ए लिख लेते हैं, काट ए के पदों में हमें क्या करना है व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम साइन को बदलते हैं। जैसे साइन ए दिया है, साइन ए बराबर अगर हम निकालें तो हम बहुत जा सकते हैं, कोसेक में जा सकते हैं साइन से। लेकिन अगर ये रहेगा तो हम, अगर ये फार्मूला बन जाता है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, कॉट तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर कर दें, जैसे साइन स्क्वायर ए कर दें, तो कर्ली लगाकर हम इतना कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए साइन ए के बराबर होगा। अब साइन स्क्वायर ए का मान अगर हम निकालेंगे, सोचो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। अगर इस कास को उस साइड भेजें तो 1 में से ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इधर ऐड हो रहा है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर, वहां पर थीटा, यहाँ पर ए है, थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, इसी फार्मूले से किया गया है। जैसे साइन स्क्वायर का मान निकालने, इसको उधर भेज दिए, 1 माइनस कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कास स्क्वायर ए से हम चाहें तो सेक में पहुंच सकते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कास की वैल्यू क्या होती है, यहाँ कास सेक के बराबर है। सेक में इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि सेक में जाकर हम टैन में चले जाएंगे, और टैन के जस्ट टैन का जो होता है इनवर्स वो कॉट ए होता है।
ये हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर रहेगा स्क्वायर लगा देंगे। फार्मूले में क्या है, बस सेक ए है, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे एलसीएम लिया गया है सेक स्क्वायर ए, जब हर में 1 होता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अब सेक स्क्वायर ए का फार्मूला अगर हम लिखें तो सोचो क्या होगा, सेक स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा 1 + tan हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए माइनस में 1 बटा क्या होगा सेक स्क्वायर ए के स्थान पे भी लिखेंगे तो वही चीज 1 + tan स्क्वायर ए। यहाँ से 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा, कर्ली जैसे है वैसे लिख लेंगे। तो tan स्क्वायर ए दिया है तो tan बराबर क्या होता है 1 काट ए। यहाँ पर लिख लेंगे 1 काट स्क्वायर ए, अब बटे में आएगा 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 + tan का मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा, काट स्क्वायर ए। ये पूरा अंडर रूट लग जाएगा, इसके इक्वल में लिखेंगे ऊपर वाला तो कर्ली से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, या अभी वैसे लिख कर चलते हैं 1 कितना होगा काट स्क्वायर ए बटा में होगा, अब यहाँ पर भी हर में क्या 1 है, गुणा हो जाएगा, काट स्क्वायर ए प्लस में 1, अब बटा कितना होगा काट स्क्वायर ए। काट स्क्वायर ए से काट स्क्वायर ए क्या होगा, कट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे काट स्क्वायर ए प्लस में 1, यही क्या आएगा कर्ली में, यही आंसर होगा। क्योंकि हमारा जो आंसर है वो पूछा है काट ए के पद में लाना है, यहाँ पर काट ए के क्या है पदों में, ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा सेक को लाना है काट में, tan को लाना है काट में, तो देखिए हम कैसे बताते हैं। इसको पहले इरेज करते हैं। तो यहां से हो जाएगा, दूसरा लगाते हैं सेक ए। सेक ए को भी जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक ये होगा नहीं, तो इसको भी हम कर देते हैं सेक स्क्वायर ए और कर्ली लगा देते हैं। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए बराबर हम बताएं कि सेक स्क्वायर ए जब निकालेंगे तो tan को उस साइड भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से तो tan को बदल लेंगे कितना काट में, तो 1 कितना हो जाएगा काट स्क्वायर ए, ये थीटा नहीं है ए होगा। ठीक, एलसीएम ले लिया जाएगा यहाँ से, काट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपान में आएगा काट स्क्वायर ए, कर्ली में है तो ये तो स्क्वायर है, कर्ली से बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला कर्ली में ही रहेगा, काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में आएगा काट ए, ये कर्ली में बस होगा। ठीक है, इतना हो गया ठीक, अब tan को बदलना है काट में, तो tan के बराबर क्या होता है, tan ए के बराबर होता है 1 काट ए। ठीक है ऐसे बदल सकते हैं। ठीक, साइन का एक और मेथड है बदलने का, साइन को चाहे काट में बदलने के लिए तो एक और आसान सा मेथड है। जैसे जब हम साइन ए को लिखे थे, साइन ए बराबर अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए, इसको चाहे तो हम 1 क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए अंडर रूट में। अब जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1 + काट तो क्या होगा 1/1 + काट स्क्वायर ए। ठीक है, ये कर्ली में होगा। ये भी आंसर लिख सकते हैं साइन ए का, वो वाला थोड़ा लॉन्ग हो गया था तो हम सोचे ये वाला भी आपको बता दें, ऐसे भी कर सकते हैं ये। ठीक है, तीनों सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये जो है वो दूसरा क्वेश्चन है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में हमें लिखना है। ठीक है, टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से, साइन हो जाएगा, कास, tan, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो इसके पदों में मिलाना है, इसका मतलब ये जो 5 तो बचेंगे इसी को हमें क्या करना है, लाना है इसके पदों में, सेक के पदों में। तो सेक के पदों में लाने के लिए देखिए
सबसे पहले हम साइन को लेते हैं, साइन ए, फार्मूला वही यूज होगा जो बताया ना, पूरे चैप्टर में ये इतने ही फार्मूले से ये पूरा एक्सरसाइज जो होगा वो सॉल्व होगा, एक भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो बाहर से आएगा, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या लेंगे हम, सेक में लेकर जाना है। यहाँ से पहले हम स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर ए रूट लगाकर, तो ये किस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे, जैसे यहां से निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। तो साइन स्क्वायर ए का मान जब निकालेंगे, तो साइन की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये कॉस होगा इस साइड जाएगा, तो ऐड है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस जो होता है सेक, कॉस सेक में क्या होता है, 1 बटा सेक होता है, यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अब बटे सेक स्क्वायर ए, ये कर्ली में आ जाएगा। इक्वल में लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अपान में सेक स्क्वायर है तो ये सेक ए हो जाएगा, ये अंडर रूट में, ये कर्ली से बाहर हो जाएगा लेकिन ऊपर वाला नहीं होगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर रहता तब होता, मतलब इस तरह रहता होल स्क्वायर तब होता, ठीक है। अब दूसरा साइन के बाद क्या आएगा, कास वाला, तो कास ए के बराबर क्या होगा, 1 बटा, कास ए के बराबर होता है 1 बटा सेक ए, तो ये तो बदल गया, ठीक है, दूसरा लग गया। अब बच रहा है tan, tan को कैसे लगाएंगे, तो tan ए बराबर, tan ए के बराबर अगर लिखें तो हम इसको फार्मूला अगर बनाएं तो tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए, और इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, tan स्क्वायर, जैसे tan स्क्वायर निकालना होगा तो सेक स्क्वायर, अगर सेक स्क्वायर को हम क्या करें उस साइड कर दें तो हो जाएगा, लेकिन tan जो होगा वो माइनस में होगा, तो हम क्या करते हैं tan स्क्वायर को उस साइड करते हैं, जैसे इस तरह, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को इधर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और इक्वल क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, मतलब जहां पर tan होगा वहां पर सेक स्क्वायर माइनस 1 हम लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर ए है तो हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ये हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक है। ये 3 हो गया, कौन, साइन हो गया, कास हो गया, tan हो गया। अब आता है कॉट का। तो कॉट में बदलने का तरीका क्या है, कॉट वाला जब बदलना होगा इसमें हम चले जाएंगे, ठीक है, सभी को लेकर जाना हमें किसमें, याद रखना आंसर में सेक होना चाहिए। हैं काट का, काट ए, अब काट ए बराबर क्या होता है, 1 अपान tan ए, अब स्क्वायर करेंगे तभी ये क्या होगा लग पाएगा, तो tan स्क्वायर ए लिखेंगे, कर्ली लगा देंगे तो इक्वल होगा, क्योंकि कर्ली इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि कर्ली में tan स्क्वायर ए का मान tan ए के बराबर होगा, तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। अब tan स्क्वायर का मान अभी हम निकाले हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ये कर्ली में, ये काट को हम लोग कहाँ बदले हैं, सेक स्क्वायर ए में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बचा है, बस लास्ट एक के बचा है कोसेक, सेक तो ऑलरेडी आंसर है, कोसेक को बदलते हैं, तो कोसेक ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट में इसको भी करते हैं, या कोसेक को अगर हम चाहें तो 1 अपान साइन लिख सकते हैं, 1 अपान साइन ए, ठीक। अब साइन को बदलना होगा तो 1 अपान कितना होगा, साइन स्क्वायर ए, इसको कर्लिंग कर देते हैं, कर्लिंग करने के बाद इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इस कास को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर ए, तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए अंडर रूट में, 1 माइनस कास के बराबर होता है 1 अपान सेक ए के, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इससे कास ए बराबर होता है 1 अपान साइन, तो कास के स्थान पे 1 अपान साइन लिख दिए। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, अब बटा में क्या है सेक स्क्वायर ए,
ये करड़ी लग जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे, स्क्वायर है करड़ी से बाहर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए अपान होगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, ये आंसर है। सेक में सारा आंसर सेक में आना चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन लगे। ठीक, उसके बाद 3 और 4 दो क्वेश्चन है, ये पहला इसमें ऐड करते हैं, दूसरा और तीसरा, मतलब कि टोटल हम बनाएंगे 3 वीडियो। ठीक है, तभी ये आ पाएगा एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि हमें हमारा जो चैनल है अभी नया है, तो इस चैनल पर क्या है कि वीडियो जो है वो 15 मिनट और 20 मिनट से एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है, क्योंकि तब उसकी रैंकिंग जो है वो खराब हो जा रही है चैनल की।